पढ़ते हैं, जब आपने इंडियन मीडिया की बहुत बात की कि वहाँ इस मामले को कैसे उठाया जा रहा है, तो वहाँ एक और मामला जो शद्दोमत से उठाया जाता है वो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब के हवाले से वहाँ का मीडिया जो भी चलाता रहा है खबरें, वो अपनी जगह पर हैं कि वो जल्दी पर तेल का काम करता है, लेकिन जब इमरान खान साहब की हमशीरा जाके वहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करेंगी तो इसको कैसे देखा जाएगा आपके ख्याल में? देखा तो बुरा गया ना यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। अच्छा। जहाँ भी मैं गया हूँ, जिससे भी मैंने बात की है, इवन पीटीआई वाले अच्छा। वो कहते हैं हाँ बीबीसी पे करना चाहिए था, इधर क्यों जाके किया। कोई इसको डिफेंड नहीं कर रहा। अच्छा। इवन पीटीआई, बाकी लोग तो खैर है, वो कहेंगे यार दुश्मन अभी वो जंग हुई है, वो हमें गालियाँ दे रहे हैं, वो हमें सिंध ले लेंगे, बलूचिस्तान ले लेंगे, केपी में ये कर देंगे, वो तो ये लगे हमें करने के लिए और कह रहे हैं अभी हम और करेंगे। और इस सूरत हाल में आज चले गए इंडियन मीडिया पे और वहाँ जाके यू आर पैंडरिंग टू दैट। वो जिस किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज है, आपका ख्याल है कि इंडिया कैन हेल्प इमरान खान, ये आप क्या समझते हैं कि इंडिया मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। और आप वहाँ जाके ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अपने इंटरव्यूज़ देने हैं तो अल जजीरा पे दें, CNN पे दें, इंडियन मीडिया पे जाके आपने व्हाई आर यू डूइंग, होल कंट्री वाज यूनाइटेड ऑन दिस वन इशू, तो अब क्यों व्हाई आर यू गोइंग एंड डूइंग दिस। तो इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है देयर इज अ कंसेंसस कि ये नहीं करना चाहिए था उनको। जी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एडिटेड वर्जन भी उसके चल रहे हैं। होंगे हाँ। बिल्कुल, वो चुन चुन की चीज़ें निकाली जाएंगी उसमें से, जो उनके खिलाफ है वो दिखाएंगे और जो उनके हक में है वो और चीज़ें दिखाएंगे। तो दिस इज, ये इसकी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, मैं समझता हूँ अगर हुआ है तो नुकसान भी हुआ है। ठीक। और फ़ायदे नुकसान की जहाँ बात हुई तो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात रहे हमेशा से, उसमें हमें फ़ायदे के बजाय नुकसानों के हमने कोशिश की मुतादिद मौके पर कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन वो हो ना पाया। अब इसहाक डार साहब बड़े अरसे के बाद उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें दो मुख्तलिफ मामलात उन्होंने डिस्कस किए, एक अफ़गानिस्तान का मामला और एक गाज़ा में जो हमारे फ़ोर्स में हमारा किरदार होगा स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स में। लेकिन उससे पहले मैं अफ़गानिस्तान के मामले की तरफ आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम भाई को घुस के मारें। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि ऑपरेशन क्लीन अप करने वाले थे हम अफ़गानिस्तान में, बट कतर ने रोका। क्या कतर रेस्क्यू कर रहा है तालिबान को, TTP को? ये मैं सुन रहा हूँ, कुछ हमारे दोस्त, पता नहीं उनको ब्रीफिंग हुई है या क्या हुआ है, वो ये बात कर रहे हैं कि जी कतर जो है वो न्यूट्रल नहीं है, कतर जो है वो कोई नई गेम खेल रहा है, कतर ने हमें रोक दिया, कतर इस प्रो अफ़गानिस्तान। तो इस किस्म की कोई बातें वो अब चल रही हैं। अच्छा। कि कतर ने हमारी सपोर्ट नहीं हमें किया। ये डार साहब के स्टेटमेंट से पहले ये मैं सुन रहा था और आपने भी मेरे हाल पहले दिन मुझे पूछा तो मैंने कहा नहीं, कतर इस किस्म की गेम वेम कोई नहीं खेल रहा, वो इट इज़ जेन्युइनली न्यूट्रल। वो अपना रोल एक समझता है, उसका रोल है जो कि अफ़गानिस्तान में इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पास्ट, जब अमेरिकन विड्रॉल के ऊपर वो सारी नेगोशिएशंस कतर में हुई थी। जी। तो वो समझता है कि दे हैव अ रोल टू प्ले इन दिस रीजन। अच्छा। और फिर उन्होंने अब नया रोल अख्तियार कर लिया ऑन पैलेस्टाइन, ठीक है ना। तो वो तो अपने आप को दे आर बिल्डिंग देमसेल्व्स अप एज अ न्यूट्रल कंट्री, जहां आप आके जो सबको इकट्ठा कर लेते हैं सो ऑन सो। और अब उसके अंदर टर्की भी इन्वॉल्व हो गया, साथ साथ टर्की भी तो चाहता ना कि दे शुड बी ऑल्सो सी बिग कंट्री जो मीडिएट करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनकी भी हैसियत बनती है ना कि भी हमने तो कतर का नाम तो अब हर बच्चे को पता है कतर कतर कतर, पहले किसको पता था कि कतर क्या है। तो अब कतर की बात हो रही है तो कतर भी अपने आप को ग्लोबल स्टेज पे लाना चाह रहा है। अच्छा। तो उस सिलसिले में दे वांट टू बी द मीडिएटर, द न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। ठीक। तो अब ये उन्होंने फिर यहाँ कतर में ये बातें शुरू हुई। अच्छा। उनका सारा जो एजेंडा था वो डिरेल हो गया जब इजराइल ने आके हमला किया पैलेस्टाइन के नेगोशिएटर्स के ऊपर, हमास के लोगों पे। इसीलिए वहाँ बहुत गुस्सा था कि यार ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, हमने अपने आप को एक प्लेटफॉर्म बनाया अपने लिए और आपने आके ये क्या कर दिए, तबाह कर दिए, यू रूइंड इट। दे वेरी अपसेट एंड दे सेड सो टू ट्रम्प। तो इसीलिए फिर माफ़ी मांगी नेतन्याहू ने आके, ट्रम्प ने कहा माफ़ी मांगो फोन कॉल पे। हाँ। और वो खबर बनी, तो खबर बननी थी ना और दिखाया गया कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इट इज़ उस तरीके से कतर इज़ वेरी जेलस कि हमारी जो रोल है उसको अंडरमाइन ना किया जाए, और वो रोल यही है कि किसी तरीके के साथ अमन हो जाए। अच्छा। और उसके अंदर हमारा हाथ हो, हमने इकट्ठा किया। अब हुआ ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो नेगोशिएशंस हो रहे थे कतर में वो ब्रोक डाउन,
वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हम उठ के आ गए वापस। जी। फिर ये हुआ कि इन्होंने फिर बुला लिया कि नहीं नहीं वापस आए। कतर ने और तुर्की ने फिर एक नई अटेम्प्ट की, जिसमें टर्की ने कहा कि वो कतर वाली बात तो ख़त्म हो गई, वहाँ तो सब लड़ाई झगड़े हो गए। इन्होंने टर्की बुला लिया। हाँ, उन्होंने कहा एक दफा साढ़े को भी इसमें आ जाओ, ट्राई कर ले, हम भी ट्राई कर लें। उन्होंने अपने बड़े हैवी वेट्स बैठा दिए, फॉरेन मिनिस्टर, इंटेलिजेंस चीफ सब बैठा दिए कि इन दोनों को समझाया जाए। तालिबान नहीं मानते, वो रिटर्न में नहीं मानते। वैसे तो ख्वाजा आसिफ ने कहा ज़ुबानी तो मान गए थे, रिटर्न में नहीं दे रहे। रिटर्न की बात नहीं है, वो ये नहीं मान रहे कि वो रोकेंगे इन अटैक्स को। जो इशू ये बना हुआ है रिटर्न और नॉन रिटर्न, इशू ये है कि भाई आप रोके उनको। अच्छा। तब वो जो टीटीपी वाले टीटीपी को रोके, हमारी मदद करें, हमें बताएं अगर आप नहीं कर सकते, ये एक्शन नहीं लेना चाहते, हमें बताएं, हम करते हैं। मगर जब हम करते हैं तो फिर आप हमें तो कुछ ना कहें ना, आप हमारी हेल्प करें, बिकॉज दे आर डेंजरस एंड दे आर एंटी पाकिस्तान एंड वो सारे दे आर ऑल टेररिस्ट। हम हमें आप क्यों अपने खिलाफ कर रहे हैं? सो दैट इज द इशू। वो ये कमिटमेंट नहीं देते। अच्छा। वो आगे से कहते हैं हम कैसे करें। वो कह रहे हैं कि टीटीपी तो आपका मसला है, आपके पास है टीटीपी के लोग, आपके पास है, हम कहते हैं जो है उनको हम कर लेंगे ना। हाँ। जो आपके पास है उसका तो आप करें, ये हमें करने दें। हाँ। तो वो ये नहीं, वो जब आप करते हैं तो वो शोर डाल देते हैं और खुद करते नहीं, और ना ही कोई कमिटमेंट करते हैं कि हम करेंगे। ऊपर से इंडिया के साथ जाके तल्लुकात बना लिए, ठीक है जी, और आपके साथ और तल्लुकात बिगड़ गए आपके। तो तालिबान इज़ नॉट रीजनेबल। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, उनसे आप जैसे कहते हैं ना रैशनल थिंकिंग, सेल्फ इंटरेस्ट, वो जिस तरीके से रियासतें एस्टैब्लिश स्टेट्स सोचती हैं वो उस तरीके से नहीं सोचते। दे आर नॉट अ स्टेट इन दैट सेंस, दे आर स्टिल अ रैगेड ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने पावर सीज कर ली है। वो तो अभी अपने मुल्क ही नहीं चला सकते, उनको तो पता ही नहीं है क्या क्या नहीं है। तो इसलिए आई थिंक इशू ये बना हुआ है। अब डार साहब ने ये कहा कि हम तो तैयार थे एक्शन लेने के लिए, और फिर हमें कतर ने रोका जी, और कहा नहीं अभी ठहर जाए। तो हमने कतर की बात मान ली। अच्छा। और हमने फिर एक्शन रोक दिया, नहीं तो हम एक्शन लेने के लिए तैयार थे। ये वो कह रहे हैं जी। अब कतर को फिर एक मौका दिया गया कि अच्छा आप समझते हैं आप कर लेंगे कुछ, चले कर ले, मगर वो होना नहीं कतर से। अब मगर इससे ये मतलब नहीं है कि कतर कोई कंस्पिरेसी कर रहा है आपके खिलाफ, या कतर आपके खिलाफ है, ये कुछ चल या प्रोटेक्ट कर रहा है अफगान तालिबान को या गवर्नमेंट को, जिसको वो नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, वो अपनी हैसियत जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे वांट टू बी द प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी विद डिस्प्यूट्स इज ब्रॉट देयर। एंड एक ज़माने में स्विट्जरलैंड होता था। अच्छा। स्विट्जरलैंड न्यूट्रल कंट्री थी, अभी भी स्विट्जरलैंड इज नॉट इन नेटो। वो अभी भी कहते हैं, वर्ल्ड वॉर के दौरान भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो न्यूट्रल थे, और अभी वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हम किसी नेटो शोटो का हिस्सा नहीं है। ठीक। सो द ओनली कंट्री दैट इज जेन्युइनली न्यूट्रल। अब कतर वांट्स टू क्रिएट दैट कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर वी आर द न्यूट्रल कंट्री। अच्छा, मुफाहमत का चेहरा। हाँ, तो इसलिए आई थिंक बिकॉज कतर ने इसीलिए अल जजीरा प्लेटफॉर्म बनाया था। अच्छा। आपका किसी को ये याद नहीं है कि अल जजीरा क्यों बना? अल जजीरा सारी फंडिंग कतर गवर्नमेंट करती है। अल जजीरा के अंदर बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वो लेके आए हुए यूके यूएसए से, ये पाकिस्तान से भी लोग गए हैं। तो कतर इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी इन थिंकिंग, इन एनालाइजिंग एंड इन पुटिंग प्लेटफॉर्म्स टुगेदर। ये एक, जैसे कतर ने कहा कि हम वर्ल्ड कप जो है वो हम करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। वो अगेन दे वांट टू क्रिएट दिस कि जी ग्लोबल भी ये एक छोटी सी जगह है, दुबई इज नॉट द ओनली प्लेस। यस, हम भी हैं, अट्रैक्शन, हाँ, अनदर अट्रैक्शन। अच्छा, तो अब उस सिलसिले में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे थे जी, फिजिकल। अब वो बना रहे हैं पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेगोशिएशंस, फलाना ढिंगड़ा, हाउसेस, होटल्स, ये वो, ताकि यहाँ आगे से कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, वहाँ ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस वो लाएंगे यहाँ। तो अगर ये अफगानिस्तान के ऊपर वो फेल हो जाते हैं तो इट्स दाग लग जाता है ना उनके ऊपर। और अगर वो कामयाब हो जाते हैं इन कन्विंसिंग दी अफगान्स एंड पाकिस्तानीज़ की लड़ाई झगड़े ना करें, हमें एक मौका और दें, ठहर जाएं, तो ज़ाहिर है इट्स इन देयर इंटरेस्ट। मैं नहीं समझता कि ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि कतर हमारे खिलाफ है। एक्चुअली डार साहब ने ये कहा है, उन्होंने हमें रोका, वरना हम ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे थे। तो क्या अभी भी किसी स्टेज पे ऑपरेशन क्लीन अप हो सकता है? बिल्कुल होगा। आपने ये प्रिडिक्ट भी किया था कि कार्रवाइयाँ होंगी लेकिन तस्लीम नहीं की जाएंगी, एतराफ़ नहीं किया जाएगा, और उधर से कहा जाएगा कि हम जवाब देंगे। हाँ, तो अभी तो ये होगा, तो हो रहा है, ये अभी हो नहीं रहा, रुका हुआ है। हाँ, होगा। स्ट्राइक्स हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान ने कहा हमने नहीं की। मुज़ाकरात शुरू हो गए थे,
हाँ। अब फिर से रिस्टोर होनी थी जब मुज़ाकरात फेल हो गए, तो अब शुरू होने वाली थी। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कतर के कहने के ऊपर हमने वो रोक दिया, मगर साथ इशारा यही कर दिया कि कब तक ये चलेगा। हम अगर भारत को मज़ा चखा सकते हैं तो अफगानिस्तान को भी बता सकते मज़ा हैं। तो खाने वाली बात नहीं, कोई सबक से खाने वाला इस रीजन में नहीं है। तालिबान के साथ जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इट्स डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन। ये एयर स्ट्राइक्स के साथ आप नहीं ख़त्म कर सकते। अमेरिका 20 साल लगा रहा है वहाँ विद एवरीथिंग एट इट्स कमांड, वो ये 50,000 लोगों को कुछ नहीं कर सका। ये इसका तरीका यही होता है कि फ़र्स्ट जो अमेरिका ने कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हुए। क्यों, क्या कोशिश की, क्यों नहीं कामयाब हुए, वो भी बता देता हूँ आपको। वापस आके ना बता दें। चलिए आप ले लें ब्रेक, फिर इसके बाद लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड पे आप ले गए हैं। अमेरिका क्यों कामयाब नहीं हो सका और पाकिस्तान अगर ऐसी एफर्ट करता है तो क्यों नहीं वो कामयाब हो पाएगा अफगानिस्तान को समझाने में। ब्रेक के बाद।